आज के अपने वीडियो लेक्चर में मैं अपने सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का वेलकम करते हुए जो लास्ट हमारा कंटिन्यूड टॉपिक था दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ सम पीस वाइज फंक्शंस, एक हमारा बेसिक टॉपिक कंटिन्यू था जिस टॉपिक के थ्रू हमारी डिफरेंट सेक्शंस में जो भी डिफ़िकल्टी होती हैं, अगर आप वीडियोज को कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो उन डिफ़िकल्टीज़ को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. So here we will discuss another piecewise function that is the fractional part function. तो आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो हियर द another piecewise function that is the fractional part function. ये भी हमारा बहुत ही एक फंडामेंटल टॉपिक होता है. मैथमेटिक्स के डिफरेंट सेक्शंस में इसका अच्छे से यूज होता है. जो हमारे जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो हियर द फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो देखिए, कभी भी करली ब्रेसेस के अंदर अगर x लिखा होता है, इस करली ब्रेसेस के अंदर x आ जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. देन इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. क्लियरली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर कभी भी करली ब्रेसेस के अंदर x लिखा हुआ है तो आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रिकॉल करेंगे. तो यहाँ पे जो आपका ये करली ब्रेसेस होता है ये डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इट इज आल्सो ए पीस वाइज फंक्शन. जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, तो वैसे ही ये भी हमारा एक पीस वाइज फंक्शन होता है. हम इसके डिफरेंट फीचर डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो जब भी आप इसका डोमेन डिस्कस करने जाएंगे, सो हियर द डोमेन, तो क्लियरली जो डोमेन का डेफिनेशन है वो इसमें हम अप्लाई करेंगे. आप लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग डोमेन का डेफिनेशन समझ सकते हैं. देखिए, ये जो फंक्शन है इसका डिनोमिनेटर तो फिक्स है, 1 है. x के वैल्यूज के लिए वेरी नहीं कर रहा है. इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो किसी भी इनपुट के लिए इफेक्टिव नहीं होगा. मीन्स ये फंक्शन हमारा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x डिफाइंड होगा. इसमें स्क्वायर रूट भी नहीं लगा है, तो इसमें नॉन रियल होने का भी कोई आउटपुट चांस नहीं है. मीन्स आप क्लियरली इसका डोमेन बोल सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग R. अब हम इसका एक अनदर फीचर डिस्कस करते हैं, दैट इज द रेंज. तो बेटा, रेंज डिस्कस करने से पहले हमें इस फंक्शन का कुछ सिंप्लीफिकेशन जानना पड़ेगा. तो रेंज हम थोड़ा आपको बाद में बताते हैं, हम पहले इस फंक्शन का सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इस फंक्शन को. तो मैं सिंप्लीफिकेशन इस फंक्शन का आपको क्लियर कर रहा हूँ. सो हियर द सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अगर करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी इनपुट आ जाता है तो उसे हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. क्लियरली आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे इसका डोमेन तो रियल नंबर होता है. मीन्स हम x की जगह कोई भी रियल इनपुट डाल सकते हैं. तो हम x की जगह डिफरेंट रियल इनपुट रिप्लेस करते हैं कोई भी रियल नंबर. तो कुछ हम रेशनल नंबर लेंगे, कुछ इरेशनल लेंगे, कुछ पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे. इस टाइप से जब हम इनपुट रिप्लेस करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं. देखिए, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट आपका 1.35 लिखा है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा. यहाँ आपका फ्रैक्शनल पार्ट 1.75 लिखा हुआ है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 लिखा है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ आपका एक इंटीजर मैंने इनपुट में 1 डाल दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एक इंटीजर हमने 5 डाल दिया, हम इसका भी आउटपुट सिंप्लीफाई करेंगे. ऐसे ही हमने यहाँ पे एक 3.01 ले लिया, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक इरेशनल नंबर √5 ले लिया, हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. एक हमने ट्रांसेंडल नंबर e ले लिया, हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. अब देखिए, हम कुछ नेगेटिव नंबर्स लेते हैं. जैसे हमने एक नेगेटिव इंटीजर -7 ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे.
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -9 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.31 हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एक हमने नंबर ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.31, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। एक ये फ्रैक्शनल पार्ट -3.08 हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया -5.78, हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं, आप लोग क्लियरली इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे कि हमने इसका डेफिनेशन बताया, जो ये करली ब्रैकेट होता है, करली ब्रेसेस जो होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिनोट करता है। तो इसके अंदर जो भी इनपुट रखे हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्लियरली वॉच करेंगे, उसके इंटीजर पार्ट से मतलब नहीं होगा। तो आप फर्स्ट नंबर का अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे, डेसिमल पार्ट देखेंगे, तो वो 0.35 है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट 1.35 का वैल्यू आपका 0.35 हो जाएगा। आप दूसरा नंबर देखेंगे, वहाँ फ्रैक्शनल का पार्ट आपका 0.75 है, तो इसका वैल्यू आपका 0.75 हो जाएगा। क्लियरली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर वो ऑलरेडी फ्रैक्शन का लिखा ही हुआ है, तो इसका भी वैल्यू 0.75 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ इंटीजर लिखा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो इंटीजर नंबर होता है उसमें फ्रैक्शन का तो कोई पार्ट होता नहीं है। तो अगर करली ब्रेसेस के अंदर कभी भी इंटीजर आ जाता है तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। मीन्स अगर इंटीजर यहाँ आ रहा है तो उसका वैल्यू 0 होगा, ऐसी फ्रैक्शनल पार्ट 5 भी 0 होगा। आप इस नंबर को देखेंगे तो 3.01 का भी फ्रैक्शनल पार्ट इसमें 0.01 है। √5 देखेंगे तो आप √5 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको समझ में आता है 2.2 समथिंग आता है, 0.24, तो इसका वैल्यू 0.24 होगा। मीन्स आप √5 को 2.24 समथिंग लिखते हैं। यहाँ ई नंबर देखते हैं, ये ट्रांसेंडल नंबर होता है बेटा ई, इसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.72 होता है, तो आप इसकी जगह फ्रैक्शनल नंबर 0.72 आता है। यहाँ आप क्लियरली देखेंगे एक इंटीजर लिखा है -7, तो जब इंटीजर आता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। यहाँ भी एक इंटीजर है, इसका भी वैल्यू 0 होगा। अब देखिए नेगेटिव का नंबर आया, यहाँ आप प्रॉपरली वॉच करिए। जैसे ये नंबर लिखा है आपका -0.31, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएं तो थोड़ा माइंड करें, इसका वैल्यू जनरली कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.31 है, तो इसका वैल्यू 0.31 होगा। नहीं बेटा, ये रॉन्ग होगा। जब आप नेगेटिव के नंबर का सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शनल नेगेटिव का सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप उसका इंटीजर पार्ट देखते हैं, वो कितना है 0। 0 के राइट इंटीजर कितना होता है 1। अगर नेगेटिव का नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए जो नेगेटिव नंबर है उसका इंटीजर पार्ट कितना है, और इंटीजर पार्ट के राइट इंटीजर को देखिए। तो यहाँ इंटीजर पार्ट 0 है, 0 के राइट 1 होता है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 0.31, दैट इज, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.69 आ जाएगा, 0.69। क्लियरली आप 1.31, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट 1.31 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ इंटीजर पार्ट कितना है 1। सिंबल मत देखिए आप, सिंबल थोड़ी देर के लिए आप सिंबल को मत देखिए, नंबर का इंटीजर पार्ट देखिए 1 है, 1 के राइट इंटीजर 2 होता है, तो जब इसको जनरलाइज करेंगे तो 2 - 1.31 आप इजीली करेंगे, सो दैट इज 0.61। आपका ये भी 0.69 आ जाएगा। ये नंबर 3 है, 3 के राइट इंटीजर 4 होता है, तो जनरलाइज करेंगे तो 4 - 3.08 आप करने जाएंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.92 आ जाएगा आपका। ये माइनस का 5.78 है, इसके राइट में 6 होता है, तो 6 - 5.78 आप क्लियरली इसको सॉल्व करेंगे तो 0.22 आ जाएगा। तो आई होप फ्रैक्शनल के अंदर कभी भी कोई भी नंबर आ जाता है, अगर करली ब्रेसेस में कोई भी नंबर आ जाता है तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है क्लियरली आप समझ चुके होंगे। तो फ्रैक्शनल के अंदर किसी भी नंबर को जब भी आपको सिंप्लीफाई करना होता है तो प्रॉपरली आप इस रूल के अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए जब सिंप्लीफाई ये नंबर हो गया है तो यहां से हम थोड़ा कंक्लूजन करेंगे। देखिए जितने भी आउटपुट आ रहे हैं आप इन सभी में आउटपुट की तरफ नजर डालिए।
एक्चुअली इसका नाम ही बेटा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो जो आउटपुट आता है वो 1 से कम आता है। जो भी आउटपुट होता है वो 0 और 1 के बिटवीन ही आता है। अगर इंटीजर होता है तो 0 आता है। देखिए ये आउटपुट आपका 0.35, ये आउटपुट 0.75, ये भी 0.75, ये आउटपुट 0, ये आउटपुट 0, ये आउटपुट 0.01, ये आउटपुट 0.24, ये आउटपुट 0.72। तो आप क्लियरली देखेंगे कि कोई भी आउटपुट आपका 1 से बड़ा तो नहीं आ रहा है, 1 से लेस ही आ रहा है, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा आ रहा है। मीन्स इसके आउटपुट 0 और 1 के बिटवीन ही आ रहे हैं। तो क्लियरली इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इसकी रेंज बता देंगे। जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसका रेंज क्या होता है, आप क्लियरली कह सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग ओपन क्लोज 0,1, या क्लियरली आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर एंड इक्वल लेस देन 1। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है वो इस तरीके से होता है, पीस वाइज फंक्शन होता है। आप ये इंफॉर्मेशन भी क्लियरली ध्यान रखिए, दैट इज पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। अब जब पीस वाइज फंक्शन होता है तो अपने पीसेस भी चेंज करता होगा, तो चेंजेस देयर पीसेस, चेंजेस देयर बिहेव, बिहेव मीन्स पीसेस, पीसेस फॉर एवरी x बिलोंग z, z मीन्स इंटीजर। तो जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो इंटीजर्स पे बिहेव चेंज करता है, आप क्लियरली देख सकते हैं। जब भी इंटीजर आता है तो उसका बिहेव चेंज हो जाता है, अप डाउन बिहेव हो जाता है, उसका बिहेव चेंज हो जाता है। इसका रेंज आप क्लियरली ध्यान रखिए, दैट फ्रैक्शनल पार्ट x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो इसका जो रेंज होता है वो क्लोज ओपन 0,1 होता है। तो क्लियरली आपका डोमेन समझ में आया, आपको रेंज समझ में आया, आपको ये भी क्लियर हुआ कि ये पीस वाइज फंक्शन होता है। अब हम इसके आपको पीसेस डिफाइन करके देते हैं, पीसेस। तो इसके पीसेस कैसे बनते हैं, इस टेबल के थ्रू में आपको यहाँ पे क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पे इनपुट या x लिखा है, यहाँ पे आउटपुट y इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा है। तो क्लियरली आप इस पीसेस के थ्रू, इस टेबल के थ्रू इसके पीसेस को बाच करेंगे। तो देखिए अगर x हमारा 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड लेस देन 1 है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है उसका आउटपुट y इक्वल x ही आता है। आपको पता होता है ये स्ट्रेट लाइन होती है, पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन। तो क्लियरली आप पता कर सकते हैं कि अगर x हमारा 0 और 1 के बिटवीन है, ग्रेटर एंड इक्वल 0, लेस देन 1, 1 से लेस होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो जो आउटपुट होगा वो x ही होगा। मीन्स अगर आप इस ब्रैकेट ब्रेसेस में कभी भी इस ब्रांच का कोई भी वैल्यू डाल देते हैं तो जो इनपुट डालते वही आउटपुट आता है। जैसे मैंने यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट 0.83 लिखा, तो इसका आउटपुट भी 0.83 ही आएगा। मीन्स अगर x हमारा इस ब्रांच में लाई कर रहा है तो जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगर x हमारा 1 से 2 के बिटवीन आ रहा है तो हमारा फिर y इक्वल x माइनस 1 आ जाता है, ये भी स्ट्रेट लाइन होता है। अब हमारा x अगर 2 से 3 के बिटवीन लाई कर रहा है तो फिर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x y इक्वल x माइनस 2 आ जाता है। सिमिलरली ऐसे ही x हमारा अगर 3 से 4 के बिटवीन लाई कर रहा है तो y इक्वल फिर हमारा x माइनस 3 जैसा बिहेव होता है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप क्लियरली देखेंगे तो इस टेबल के थ्रू तो x की जहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रही है, जैसे यहाँ इक्वलिटी 3 पे होल्ड कर रही है, यहाँ इक्वलिटी 2 पे होल्ड कर रही है, यहाँ इक्वलिटी 1 पे होल्ड कर रही है, यहाँ इक्वलिटी 0 पे होल्ड कर रही है, तो जिस पॉइंट्स पे इक्वलिटी होल्ड होती है वही पॉइंट x से माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ इक्वलिटी 1 पे थी तो x से 1 माइनस हो गया, यहाँ 2 पे इक्वलिटी थी तो x से 2 माइनस हो गया, यहाँ इक्वलिटी 3 पे थी तो x से 3 माइनस हो गया। ऐसे ही अभी आप अगर नेगेटिव वैल्यूज की तरफ मूव करते हैं इस तरीके से कि x ग्रेटर एंड इक्वल -1 लेस देन 0, तो आप क्लियरली देखेंगे बेटा अब इक्वलिटी किस पे लगा है, -1 पे, तो x से माइनस क्या होगा, -1। सो दैट इज आपका y इक्वल जो होगा वो x माइनस -1 दैट इज x प्लस 1 होगा, और ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा, क्लियरली आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर x आपका
-2 से 0 के बिटवीन लाई कर रहा है, तो y इक्वल फिर आपका x प्लस 2 होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके पीसेस बना लेते हैं। जब हमने इसके पीसेस बना लिए, सभी स्ट्रेट लाइन्स ही आ रही हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं, तो इन पीसेस के अकॉर्डिंग आप इस फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसका ग्राफ आपको प्रॉपरली ड्रा करके दिखा रहा हूं। सो हियर द ग्राफ, देखिए आप y एक्सिस बनाइए, ये y एक्सिस आया, ये x एक्सिस आया। क्लियरली आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज होता है वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 लेस देन 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट x कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता। मीन्स इसका ग्राफ कभी भी x एक्सिस के बिलो लाई नहीं करेगा, इसका ग्राफ x एक्सिस के बिलो नहीं जाएगा और y इक्वल 1 से एबव नहीं जाएगा, 1 भी नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये y इक्वल 0 होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दैट y ग्रेटर एंड इक्वल 0 लेस देन 1। और अगर आप 1 की बात करेंगे तो ये y इक्वल 1 होता है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, डॉटेड लाइन इसलिए डाली कि इसका वैल्यू कभी 1 नहीं होता है, ये 0,1। आपको पता है कि ये इंटीजर्स पे बिहेव चेंज करता है, तो यहाँ इंटीजर्स आप कुछ मार्क कर लीजिए, दैट इज 0, 1। एक्स एक्सिस पे हम इंटीजर मार्क कर लेते हैं थोड़े से। दैट इज 1, 2, 3, 4। आप लेफ्ट में भी लीजिए, -1, -2, -3। अब आप अपनी टेबल के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ इजीली प्लॉट कर दीजिए। देखिए अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देन आउटपुट या फ्रैक्शनल पार्ट x बिहेव एज y इक्वल x। तो आपको y इक्वल x लाइन पता होता है, ओरिजिन से पास होता है, 0 और 1 के बिटवीन यहां पे होल आ जाएगा, जस्ट 1 पे। 1 पे ये फिर 0 हो जाएगा, 1 पे वापस आएंगे तो ये वापस 0 होके ये आपका पॉइंट 1 है। उसके बाद ये फिर ग्राफ y इक्वल x -1 आ जाएगा, यहाँ होल आ जाएगा 2 पे, फिर 2 पे 0 हो जाएगा, फिर आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्लियरली आप बात कर सकते हैं। इस तरीके से ही इसका ग्राफ कंटिन्यूड ऑसिलेट होता रहेगा। यहाँ पीछे की तरफ आप बात करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये इसका ग्राफ हो गया। ये पीस इसका y इक्वल x का होता है, जैसे कि बताया है वहाँ। ये वाला पीस इसका y इक्वल x -1 है, ये पीस y इक्वल x -2 है, ये पीस आपका y इक्वल x -3 है, ये पीस आपका y इक्वल x +1 है, ये पीस आपका y इक्वल x +2 है, ये पीस आपका y इक्वल x +3 है। तो कंटिन्यूड जब आप इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका ग्राफ ऑसिलेट हो रहा है। इसमें जो आउटपुट है वो बार बार रिटेन कर रहा है, कंटिन्यूड रिटेन कर रहा है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं क्लियरली। एक्स जो आउटपुट है, देखिए अभी यहाँ इतना था, फिर इतना हुआ, तो इसका आउटपुट कंटिन्यूड रिटेन कर रहा है। तो इसके थ्रू इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाएगी। ये एक ऐसा पहला फंक्शन है जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस होती है। एफ एक्स इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। जब सर्टेन पीरियड के बाद किसी भी फंक्शन में वैल्यूज रिटेन होने लगती हैं तो उस पीरियड का जो लीस्ट वैल्यू होता है उसे आप पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक प्रॉपर्टी डिस्कस होगी, एफ एक्स इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। एक पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ पीरियड 1। अगर कोई इसके पीरियड की बात करे तो किसी में नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट में पीरियोडिक फंक्शन का इंफॉर्मेशन दूंगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। तो क्लियरली उसमें ये पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल है दैट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1।
कभी भी कोई इसके पीरियड की बात करता है तो ये पीरियड इसका 1 होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये फंक्शन समझ में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग अलजेब्रा और कैलकुलस में जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन होंगी वो 1 बाई 1 हम डिस्कस कर लेंगे। एक और बात होती है कि यहाँ मैं रिलेशन आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एंड ग्रेटेस्ट एक्स, या आप इसको भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट वर्सेस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रिलेशन प्रोवाइड होता है, तो आप क्लियरली ध्यान रखिए, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट x। ये एक रिलेशन होता है फ्रैक्शनल पार्ट x और ग्रेटेस्ट x में। तो आई होप आपको फ्रैक्शनल पार्ट x का कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। हमने फ्रैक्शनल पार्ट x का आपको ग्राफ बताया, उसका डोमेन बताया, उसका रेंज बताया, उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये सभी कुछ इस लेक्चर में हमने क्लियर किया। दैट डोमेन, इसका डेफिनेशन क्या है, क्लियरली हमने पहले आपको डेफिनेशन बताया। सो हियर इट इज द डेफिनेशन, सिंप्लीफिकेशन, रेंज, डोमेन, पीसेस एंड द ग्राफ एंड सम अदर प्रॉपर्टीज। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक अनदर पीस वाइज फंक्शन की बात करते हैं। जैसे हमने पीस वाइज फंक्शन की कई कैटेगरीज बताई थी, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पीस वाइज फंक्शन अनदर फंक्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है और इसके नेचर क्या होते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है, कैसे प्लॉट करते हैं। तो जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं या जो कंपटीशन के लिए कंपीट करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लास्ट लेक्चर्स में वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो नाउ वी विल डिस्कस सिग्नम फंक्शन। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन, एफ एक्स इक्वल, कभी भी आपका ऐसे लिखा हुआ है, एस जी एन ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल सिग्नम एक्स, रीड एज सिग्नम एक्स, कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, डिफाइंड एज। इसका डेफिनेशन कैसे होता है, डिफाइंड कैसे होता है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल, ये भी पीस वाइज फंक्शन होता है, दैट इज दो पीसेस होते हैं, मॉड एक्स अपॉन एक्स जैसा बिहेव करता है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल 0, बट व्हेन एक्स इक्वल 0 देन इट इज 0। ये इसका डेफिनेशन है। अगर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्लियरली जो एक्स इज नॉट इक्वल 0 होता है, इसमें ऑलरेडी दो पीस हैं। अगर आपसे कोई भी बोलता है कि x 0 के इक्वल नहीं है, तो अब इसलिए आपके माइंड में दो केस अराइज होंगे, दैट आइदर x इज मोर देन 0 और x इज लेस देन 0। तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट पीस था, यहाँ से भी दो पीस डिफाइन होंगे। सो हियर एफ एक्स इक्वल सिग्नम एक्स डिफाइंड एज। देखिए इस वाले ब्रांच में दो ब्रांच हैं, दैट x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। सो इफ x ग्रेटर देन 0 देन वी नो दैट मॉड x बिहेव एज x। आपको पता है अगर x 0 से ग्रेटर देन होता है तो फिर मॉड x का वैल्यू x होता है। सो दैट इज x अपॉन x इक्वल 1, क्लियरली 1 होगा। बट अगर इफ x लेस देन 0 तो आपको क्लियरली पता होता है कि मॉड x माइनस x होता है। सो देन वी गेट माइनस x अपॉन x दैट इज इक्वल -1, एंड व्हेन x इक्वल 0 देन इट इज 0। तो क्लियरली आप सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लियरली एफ एक्स इक्वल एक्स ग्रेटर देन 0 देन इट इज 1, एक्स इक्वल 0 देन इट इज 0, एक्स लेस देन 0 देन इट इज -1। इट इज आल्सो नोन एज सिग्नम फंक्शन। अगर कभी भी कोई भी फंक्शन इस तरीके से लिखा है तो इसे आप सिग्नम फंक्शन रीड करेंगे। आई होप आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आया होगा। अब मैं इसके नेक्स्ट फीचर डोमेन को डिस्कस करते हैं। सो वी विल डिस्कस द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो क्लियरली आपको डोमेन यहाँ समझ में आ जाएगा, देखने की कोशिश करें। डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो इसका अब मैं डोमेन आपको बताता हूँ, क्लियरली आप बात करें, डोमेन का डेफिनेशन अप्लाई करें। आप फंक्शन को देखा, ये फंक्शन आपका सिग्नम एक्स है, इसका भी डिनोमिनेटर वेरी नहीं कर रहा है। जो सिग्नम एक्स है एफ एक्स इक्वल सिग्नम एक्स,
इसका डिनोमिनेटर तो वेरी करता नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा नहीं, इसमें स्क्वायर रूट भी लगा नहीं है, तो नॉन रियल भी नहीं आएगा। मीन्स इसमें ऑल रियल इनपुट अलाउ हैं। फॉर ऑल रियल इनपुट वी गेट आउटपुट डेफिनेट एंड रियल। आप कोई भी रियल इनपुट रखिए, आपके पास जो आउटपुट आने वाला होगा वो डेफिनेट, फाइनाइट और रियल ही होगा। मीन्स इसका भी डोमेन फॉर एवरी एक्स बिलोंग आर होता है क्लियरली। अब मैं इसकी रेंज आपको बता देता हूँ। तो रेंज इसका इसके डेफिनेशन में ही है, आपको क्लियरली पता है कि अगर जीरो से बड़ा रियल रखेंगे तो 1 आएगा, जीरो रखेंगे तो 0 आएगा, जीरो से छोटा रखेंगे तो -1 आएगा। तो क्लियरली इसके रेंज में ओनली 3 वैल्यू ही परमिसिबल होती हैं, ओनली 3 वैल्यूज का परमिशन है इसके रेंज में। आप इनपुट कुछ भी रखिए, जो आउटपुट होगा वो ओनली 3 वैल्यूज, दैट इज रेंज इज y बिलोंग टू सेट -1 0 1। क्लियरली कभी भी आपको सिग्नम फंक्शन का रेंज बताना है तो आप सेट के अंदर ओनली 3 वैल्यूज आर परमिसिबल, दैट इज -1 0 एंड 1। तो इसका डोमेन रियल नंबर हो गया और रेंज आपका -1, 0, 1, ओनली 3 वैल्यूज आर परमिसिबल। आपको डोमेन पता लग गया, रेंज पता लग गया। डोमेन और रेंज अगर आपको पता लग गया तो आप इसका क्लियरली ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। अब मैं इसका ग्राफ आपको बताता हूं, क्लियरली आप ग्राफ को वॉच करें। देखिए अब हम इसके ग्राफ को वॉच करते हैं। तो ग्राफ इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ग्राफ भी खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर इनपुट 0 था तो आउटपुट भी 0 था, तो 0 पे तो इसका वैल्यू 0 हो गया। मीन्स जो इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट भी 0, तो 0 पे इसका वैल्यू जस्ट 0 आ जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ 0 पे 0 इस तरीके से एक डार्क डॉट लगा दीजिए। 0 पे आप एक डार्क डॉट इस तरीके से बना दीजिए। इस डॉट का इंपॉर्टेंस है। देखिए 0 पे ये बिल्कुल जस्ट वैल्यू अपनी 0 ही देगा। अगर इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट भी 0 ही आएगा। क्लियरली आप बात कर सकते हैं सच टाइप। देखिए अगर इनपुट 0 से थोड़ा भी बड़ा हुआ, 0 से थोड़ा सा राइट हुआ, तो अब इसका आउटपुट क्या होगा। आप देखिए आउटपुट इसका 1 होगा, मीन्स y इक्वल 1। अगर x 0 से बड़ा होता है तो y इक्वल 1, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, बट 1 जस्ट y एक्सिस से कोइंसाइड करके नहीं चलेगा, यहाँ थोड़ा होल आएगा, फिर आपका ये y इक्वल 1 जैसा ही ग्राफ इसमें आपका चलेगा। बट अगर x 0 से लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट आ रहा है, तो फिर इसका बिहेव y इक्वल -1 है। बट जस्ट वो -1 जैसे कि आपको पता है वो -1 आपका y एक्सिस को थोड़ा छोड़ के चलेगा इस तरीके से, दैट इज y इक्वल -1। तो आई होप इसका आप ग्राफ क्लियर हो गया होगा। 0 पे इसका वैल्यू कितना आता है 0, दैट इज 0। 0 पे इसका वैल्यू हमेशा, आप यहाँ डॉट लगाना मत भूलिए। अगर आपने यहाँ डॉट नहीं लगाया तो आपका ग्राफ बिल्कुल गलत हो जाएगा। 0 पे इसका वैल्यू 0, यहाँ पे ऐसे आप मार्क कर दीजिए 0,0। तो यहाँ पे जो डॉट है इसका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट है, वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। और जो इस तरीके से बना होता है ये होल होता है, यहाँ पे ब्रेक है, दैट इज होल ब्रेक, ये ब्रेक होता है। तो आप देखेंगे ये एक ब्रेक इस जगह पे आता है और एक ब्रेक इस जगह पे आता है। तो क्लियरली ये इसका ग्राफ है। आई होप आपको सिग्नम फंक्शन का भी डोमेन रेंज ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी डोमेन रेंज और ग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अब हमने कुछ पीस वाइज फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। अगर इनमें आप डिफरेंट टेस्ट करना चाहें तो वो टेस्ट भी आप कंप्लीटली कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट कंटिन्यूड लेक्चर में आपको कुछ ट्रांसेंडल फंक्शंस का इंफॉर्मेशन देंगे। काफ़ी यूजफुल होते हैं हमारे ट्रांसेंडल फंक्शंस भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आप सारे वीडियोज को सिस्टमेटिक देखिए। आई होप अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हैं तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।